चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हमें पहला पार्ट पढ़ते हैं कि दो, आपको पता होगा कि दो चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। आपने पढ़ा होगा सर के लेक्चर में, तो हम वो पढ़ाएंगे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, पहले हम मॉडल्स बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल्स। अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है दो ट्यूब से, एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी कैथोड से निकलता है। करेक्ट है कि नहीं? कभी कहाँ से निकलता है? कैथोड से निकलता है और एनोड पे जाता है। तो आपको इस तरह का पता है। चलिए, अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि अब इसको अभी मिल तो गया, अब इस किस आकार में है, किस तरह एटम के बीच में, मतलब परमाणु के बीच में किस जगह स्थित है, उनकी क्या आकार है, तो उनको ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना मॉडल दिया। तो पहला मॉडल दिया था पहला मॉडल दिया गया था जे थॉमसन। किसने दिया था? जे थॉमसन। तो सर जे थॉमसन ने पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन के जो आकार जैसे स्थित होते हैं, एक गोल आकार में होती है, जो इसकी प्लेट जैसे एक खरबूजा देखे आपने, तरबूज देखा है ना, तरबूज तरह। तो सर ने बताया था तरबूज को काट के पतला सा, एक उसका ऐसा लंबा लंबा काट के, जैसे ऐसा तरबूज होता है, तो इसको बीच में से ऐसा काट दो, तो एक सिरा ले लो, यहाँ से एक पट्टी ले लो। तो इसी की तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि तरबूज को लेके जो उसकी लाल हिस्सा होती है, जो लाल, वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसमें प्रोटॉन है, ठीक। और जो उसमें काली काली बियाँ होती है, बियाँ मतलब बियाँ, तो उसको जो जैसे लाल कलर का ये हो गया, चलो हम इसको कलर कर देते हैं, ठीक। तो आप समझ जाइए, आप ये अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। ड्राइंग ख़राब है, ठीक, थोड़ी, तो आप ज़रा गौर करिएगा, ठीक। ठीक से बना लेते हैं। चलिए, तो इस तरह ये सर जे थॉमसन ने बताया था, एटम इस तरह से होते हैं। परमाणु की आकार, परमाणु किस तरह दिखता है? इस तरह दिखता है कि जो लाल कलर है, लाल कलर मतलब लाल कलर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए हैं। और जो काले काले बिंदु है वो हमारे क्या है? काले काले बिंदु हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सर जे थॉमसन ने ये दिया, ठीक। सर जे थॉमसन का फिर मॉडल आया, तो बाद में साइंटिस्ट में ये होता है कि एक साइंटिस्ट ने किया तो दूसरा साइंटिस्ट उसको गलत प्रूफ करने के लिए हर बार उसको ये करता है। तो फिर सर जे थॉमसन के बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स का सर रुदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रुदरफोर्ड। मॉडल स्कैटरिंग मॉडल आया, तो रुदरफोर्ड के मॉडल से सर जे थॉमसन मॉडल का जो अनुवाद था ख़त्म हो चुका, मतलब ये सही नहीं है। तो अब चलिए सर रुदरफोर्ड मॉडल का पढ़ते हैं, कि फिर बाद में पूछेंगे क्यों, आप ही बताइएगा क्यों सर का नहीं बना, सर जे थॉमसन। तो सर रुदरफोर्ड मॉडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, आपने एक्सपेरिमेंट सर के लेक्चर में देखा होगा, कि एक पतला यहाँ पे एक पतला धातु का शीट लिया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पतला सा एक शीट ले लिया। शीट मतलब एक पतला सा पेपर जैसा धातु का उस तरह पेपर ले लिया। और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्या हुआ? अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्या चीज़? अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे इस पे छोड़ा। क्या? अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पे छोड़ा। तो अल्फ़ा पार्ट, और यहाँ पे सर ने जैसा बताया, यहाँ पे उन्होंने वो रखा था ल्यूमिनेसेंट स्क्रीन, यहाँ पे देखे जला, तो इन्होंने छोड़ा।
और यहाँ पे देखा तो यहाँ से बहुत से 99%, कितने 99% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो उसको छोड़ा जाता है, अल्फ़ा 99 जो परसेंट जो किरणें थे, पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल में किरणें, अल्फ़ा जो किरणें होती हैं 99% आगे चली गई, कोई परसेंट यहाँ से छोड़ के यहाँ से ले, एक दो यहाँ चली, एक दो 90 यहाँ से। तो इससे ये पता चला सर को कि एटम में नाभि होती है। क्या होती है? एटम में नाभि। और अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस पॉजिटिव आयन से रिएक्ट होती है, मतलब उल्टा तरफ भागती है। ठीक, तो उन्हें पता चला जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो इस तरह बाहर की तरफ, यहाँ पे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, तो सर ने बताया कि ऐसा नहीं होता है। सर ने बताया कि नाभि में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो सर ने ये थ्योरी दिया, ये थ्योरी धीरे धीरे साबित होने लगी, सच में भी यही होती है। ठीक, सही बात है। और सर ने बताया कि जितना भी भार होता है इसी में होता है। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग एक होता है, 1 MeV होता है, और न्यूट्रॉन का सबसे कम होता है। ठीक, शुक्रिया। ठीक, और एक हो गया। अब चलो